वंदना की शादी बड़े अरमानों के साथ एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसने बचपन से ही यही सीखा था कि जिस घर में बहू बनकर जाओ वहां प्यार और अपनापन बांटो। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसने भी यही कोशिश की कि उसके व्यवहार से किसी को कोई शिकायत ना हो। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना और घर की सफाई से लेकर सबकी पसंद का ध्यान रखना, ये सब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। वंदना को लगता था कि धीरे धीरे सब उसे अपना लेंगे और वो भी इस घर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसे महसूस होने लगा कि कुछ रिश्तों में अपनापन पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। घर में उसकी सास दीपा जी थी, जो हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। वहीं उसकी ननद मेघा भी अक्सर मीठी बातों में ऐसी बातें कह जाती थी जो वंदना के दिल को चोट पहुंचा देती थी। एक सुबह वंदना रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने बड़े प्यार से सबकी पसंद के हिसाब से खाना तैयार किया था। तभी मेघा वहां आई और बोली, भाभी आज फिर इतना सब बना दिया। आपको तो खर्चे की चिंता ही नहीं रहती। घर का सामान कितनी जल्दी खत्म होता है, इसका अंदाजा है आपको? वंदना ने पलटकर कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा सबको अच्छा लगेगा इसलिए बना दिया। मेघा हंसते हुए बोली, आप तो हर बात में खुद को अच्छा साबित करना चाहती हैं, लेकिन घर चलाना सिर्फ अच्छा बनने से नहीं चलता। ये बात सुनकर वंदना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो जवाब दे या फिर हमेशा की तरह चुप रह जाए। तभी दीपा जी भी वहां आ गई और बोली, बहू मेघा सही कह रही है। आजकल के जमाने में घर संभालना भी सीखना पड़ता है। मायके के जैसा यहाँ नहीं चलता। वंदना ने सिर झुका लिया। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। वो हर बार खुद को यही समझाती कि छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी बातें उसके मन में जमा होती चली गई। घर में कोई भी कमी होती तो उसकी जिम्मेदारी वंदना पर आ जाती। अगर खाना पसंद आता तो सब कहते कि अच्छा बना है, लेकिन अगर थोड़ी भी कमी रह जाती तो सबसे पहले उसी को सुनना पड़ता। एक दिन वंदना के मायके से उसकी माँ ने उसके लिए कुछ कपड़े और मिठाई भेजी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि लंबे समय बाद उसे मायके की याद आई थी। उसने मिठाई सबको बांटते हुए कहा, माँ ने भेजी है सबके लिए। तभी मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मायके से तो सामान आता ही रहता है, यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाभी। वंदना के हाथ वहीं रुक गए। बात छोटी थी, लेकिन उसके पीछे छिपा ताना वो समझ गई थी। उस रात वंदना देर तक सो नहीं पाई। वो सोच रही थी कि क्या सच में वो इस घर पर बोझ है? क्या उसकी सारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? तभी उसके पति विशाल का फोन आया। उसने पूछा, वंदना कैसी हो? आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? वंदना ने एक पल के लिए सोचा कि आज सब बता दे, लेकिन फिर रुक गई। उसे डर था कि कहीं बात बढ़ ना जाए। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। फोन रखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे लगा कि शायद उसे खुद ही अपनी परेशानी का हल ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह जब वो रसोई में काम कर रही थी, तभी दीपा जी ने कहा, बहू अब तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में हर चीज हिसाब से चलती है। ज्यादा उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं होती। वंदना ने पहली बार उनकी बात को ध्यान से सुना और उसके मन में कुछ बदलने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर कब तक वो हर बात सहती रहेगी और कब तक खुद को गलत मानती रहेगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वंदना पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी घर के सारे काम करती थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। पहले वो हर बात को अपनी गलती समझकर चुप हो जाती थी, लेकिन अब वो सोचने लगी कि क्या हर बार चुप रहना ही रिश्ते निभाने का सही तरीका है। वो किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। वो बस चाहती थी कि उसे भी इस घर का एक सदस्य समझा जाए। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। रिश्तेदारों के आने की वजह से घर में काफी चहल पहल थी। वंदना सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने अकेले ही रसोई संभाली, सबके लिए खाना बनाया और मेहमानों का ध्यान रखा। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो एक रिश्तेदार ने वंदना की तारीफ करते हुए कहा, बहू तो बहुत समझदार लगती है, पूरे घर को कितने अच्छे से संभाल रही है। वंदना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई,
लेकिन तभी मेघा ने हंसते हुए कहा, हाँ संभाल तो रही है, लेकिन खर्च भी थोड़ा कम संभालना पड़ेगा। आजकल चीजों की कीमत देखी है आपने। वहां बैठे कुछ लोग चुप हो गए। वंदना को फिर वही पुरानी चुभन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत के बीच भी कोई ना कोई कमी ढूंढ ही ली जाती थी। रात को जब सभी सो गए तो वंदना रसोई साफ कर रही थी। उसके साथ दीपा जी वहां आई और बोली, बहू आजकल तुम्हें अपनी बातें ज्यादा सही लगने लगी हैं। ध्यान रखना, ज्यादा बोलने वाली बहू घर में परेशानी पैदा करती है। वंदना ने पहली बार शांत आवाज में जवाब दिया, माँ जी मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहती। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बात भी कभी सुनी जाए। दीपा जी ने उसे घूर कर देखा और बोली, बहू होकर जवाब देना सीख गई हो। वंदना ने आगे कुछ नहीं कहा। वो समझ गई कि अपनी बात रखना भी यहाँ गलती मानी जाती है। अगले दिन वंदना ने एक फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी रुचि को फिर से शुरू करने का सोचा। शादी से पहले उसे सिलाई और डिजाइनिंग का बहुत शौक था। वो अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती थी, लेकिन शादी के बाद वो सब कहीं पीछे छूट गया था। उसने अपने पुराने सामान में से सिलाई मशीन निकाली और धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने लगी। शुरुआत में उसने पड़ोस की कुछ महिलाओं के कपड़े ठीक किए। जब उन्हें उसका काम पसंद आया तो धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। वंदना के चेहरे पर काफी समय बाद खुशी दिखाई देने लगी, लेकिन घर में ये बदलाव सबको पसंद नहीं आया। एक दिन मेघा ने उसे सिलाई करते हुए देखा और बोली, वाह भाभी, अब घर के काम के साथ अपना काम भी शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कल को घर से ज्यादा बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगे। वंदना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, घर मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन मेरे सपने भी मेरे अपने हैं। यह बात मेघा को पसंद नहीं आई। उसने जाकर दीपा जी से कहा, माँ देखना भाभी अब धीरे धीरे अपनी मर्जी चलाने लगेंगी। दीपा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है इसे संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ वंदना अपने काम में लगी रही। उसे पहली बार लग रहा था कि उसकी भी एक पहचान है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये छोटी सी शुरुआत घर में एक नई बहस को जन्म देने वाली है। वंदना ने सिलाई का काम शुरू तो किया कर दिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी कोशिश घर में इतनी बड़ी बात बन जाएगी। अब वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम पूरे करती और फिर खाली समय में अपने डिजाइन तैयार करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आसपास की महिलाएं उसके बनाए कपड़े पसंद करने लगी और उसे छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलने लगे। वंदना के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं रहती थी। उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी एक पहचान है। लेकिन घर में कुछ लोगों को उसका खुश रहना भी रास नहीं आ रहा था। एक दिन मेघा ने फिर से बात शुरू की, भाभी अब तो आपकी अपनी कमाई भी होने लगी है। लगता है आपको इस घर के नियम अब अच्छे नहीं लगते होंगे। वंदना ने शांत स्वर में कहा, दीदी कमाना गलत नहीं है, मैं तो बस अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे घर की जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी। मेघा ने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं, शुरुआत में सब यही कहते हैं, बाद में लोगों को अपना पैसा ही प्यारा लगने लगता है। वंदना ने इस बात का जवाब देने के बजाय चुप रहना ही ठीक समझा। वो जानती थी कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ दिनों बाद विशाल घर आया। वो काफी समय बाद वंदना को थोड़ा खुश देख रहा था। उसने पूछा, तुम आजकल बहुत व्यस्त रहती हो, क्या बात है? वंदना ने उसे अपनी सिलाई के काम के बारे में बताया। विशाल खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पसंद को फिर से शुरू किया। यह सुनकर वंदना को अच्छा लगा, लेकिन तभी मेघा ने बीच में बात काट दी। उसने कहा, भैया आपको तो सब अच्छा ही लगेगा, आपको पता ही नहीं है कि घर में क्या क्या बदल रहा है। विशाल ने हैरानी से पूछा, क्या बदल रहा है? मेघा ने बात को बढ़ाते हुए कहा, अब भाभी को लगता है कि वो खुद सब संभाल सकती हैं, पहले जैसी बात नहीं रही। विशाल कुछ देर चुप रहा। वंदना को डर लगा कि कहीं फिर से उसकी बात को गलत ना समझ लिया जाए, लेकिन इस बार उसने अपनी बात रखी। उसने कहा, विशाल मैंने कभी घर से दूर होने की कोशिश नहीं की, मैंने तो बस खुद को खोने से बचाने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर विशाल सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने इतने दिनों में वंदना के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसी रात उसने वंदना से पूछा,
क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? वंदना की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ प्यार नहीं, थोड़ा सम्मान भी चाहिए होता है। विशाल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, वंदना ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? दीपा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा, बहू को ज्यादा आजादी देने से घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। विशाल ने पहली बार गंभीर होकर कहा, माँ, व्यवस्था तब बिगड़ती है जब किसी एक इंसान की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। यह सुनकर दीपा जी और मेघा दोनों चुप हो गई। लेकिन उनके मन में अभी भी ये बात थी कि वंदना का ये बदलाव सही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर हालात उनके हाथ से निकल जाएंगे। उधर वंदना को भी एहसास हो गया था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए भी मजबूत रहना होगा। आने वाले दिनों में घर में कई ऐसी बातें होने वाली थी जो रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाली थी। वंदना की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। अब वो पहले की तरह हर बात को दिल में दबाकर नहीं रखती थी। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी, लेकिन साथ ही अपने आत्मविश्वास को महत्व भी देने लगी थी। घर में भी सबको महसूस हो रहा था कि वंदना अब पहले वाली डरने वाली लड़की नहीं रही। वो किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, लेकिन गलत बात को चुपचाप सहती भी नहीं थी। एक दिन दीपा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर के बाकी लोग घबरा गए, लेकिन वंदना ने बिना कुछ सोचे उनका पूरा ध्यान रखा। डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयां समय पर देना और उनकी सेवा करना, उसने सब कुछ किया। ये देखकर विशाल ने कहा, वंदना, तुमने माँ के लिए जो किया है वो कोई अपना ही कर सकता है। वंदना ने बस इतना कहा, रिश्ते नाराजगी से खत्म नहीं होते विशाल, बस कभी कभी उन्हें समझने की जरूरत होती है। दीपा जी ये सब सुन रही थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू को वो सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती थी, उसने कभी उनके साथ अपना रिश्ता कम नहीं किया था। लेकिन उनकी सोच इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेघा के साथ एक परेशानी हुई। जिस काम को वो शुरू करना चाहती थी उसमें उसे मदद की जरूरत थी। उसने झिझकते हुए वंदना से सलाह मांगी। वंदना ने बिना पुरानी बातें याद दिलाए उसकी मदद कर दी। मेघा हैरान थी। उसने पूछा, भाभी, मैंने आपके साथ कई बार गलत व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों की? वंदना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं रिश्तों को बदला लेने के लिए नहीं, निभाने के लिए समझती हूँ। लेकिन निभाने का मतलब ये भी नहीं कि कोई बार बार चोट पहुंचाए। मेघा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार अपनी गलतियां दिखाई देने लगी थी। कुछ समय बाद घर में एक पारिवारिक समारोह रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदार आए हुए थे। पहले जहां मेघा और दीपा जी छोटी छोटी बातों पर वंदना को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वहीं इस बार माहौल अलग था। एक रिश्तेदार ने वंदना के काम की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा है कि तुमने अपने हुनर को जिंदा रखा। इस बार मेघा ने भी कहा, हाँ, भाभी ने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई है। ये सुनकर वंदना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद बदलाव धीरे धीरे ही सही, पर आता जरूर है। रात को विशाल और वंदना बात कर रहे थे। विशाल ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी तकलीफ को पहले नहीं समझा। मैं सोचता रहा कि ये घर की छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए वही बातें रोज का दर्द थी। वंदना ने कहा, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं चाहिए थी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। विशाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उस दिन वंदना को महसूस हुआ कि अपनी बात रखना गलत नहीं था। अगर उसने उस दिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो शायद आज कोई उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पाता। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्तों को बदलने में वक्त लगता है और कुछ सच्चाई को स्वीकार करने में भी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वंदना ने अपने काम और परिवार दोनों को अच्छे से संभालना सीख लिया था। अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहता था। दीपा जी भी अब वंदना के काम की तारीफ करने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि घर संभालने वाली बहू की मेहनत सिर्फ कामों से नहीं, बल्कि उसके दिल से भी जुड़ी होती है।
एक दिन दीपा जी ने वंदना से कहा, बहू, शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे लगता था कि अगर तुम अपने लिए कुछ करोगी तो घर से दूर हो जाओगी, लेकिन अब समझ आया कि अपने सपनों को पूरा करने वाली औरत घर को और भी मजबूत बनाती है। वंदना की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उसकी भावनाओं को समझा गया। मेघा भी अब बदल चुकी थी। वो अक्सर वंदना से सलाह लेने लगी थी और उसने भी अपने लिए कुछ नया सीखना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने वंदना से कहा, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। अगर मैं पहले ही आपकी बात समझ लेती तो शायद हमारे बीच इतनी दूरी नहीं आती। वंदना ने मुस्कुराकर कहा, रिश्तों में गलती हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करना सबसे जरूरी है। कुछ महीनों बाद वंदना का काम इतना बढ़ गया कि उसने घर की कुछ अन्य महिलाओं को भी काम देना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। विशाल को अपनी पत्नी पर गर्व था। वो अक्सर कहता, मुझे खुशी है कि तुमने खुद को कभी खोने नहीं दिया। वंदना जानती थी कि जिंदगी में मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अब वो उनसे डरती नहीं थी। उसने सीख लिया था कि प्यार और रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद की इज्जत उनसे भी ज्यादा जरूरी है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। वही घर था, वही लोग थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब किसी की मेहनत को छोटा नहीं समझा जाता था और ना ही किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता था। वंदना ने मन ही मन सोचा कि अगर उस दिन उसने अपने दर्द को हमेशा की तरह छुपा लिया होता तो शायद आज ये बदलाव कभी नहीं आता। उसने समझ लिया था कि आवाज उठाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, बल्कि कई बार रिश्तों को सही रास्ते पर लाने की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान को प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए होता है। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें समझ, विश्वास और एक दूसरे की कदर हो। किसी को कमजोर समझकर दिए गए ताने कभी कभी उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना देते हैं। दोस्तों, आपको वंदना का ये फैसला कैसा लगा? क्या एक महिला को अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए या रिश्तों के लिए हर बात सहते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।